नमस्कार। आज मैं शालिनी आपके समक्ष आलोक धनवा जी की पतंग कविता के तीसरे काव्यांश की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यह रंध्र का अर्थ है छिद्र। इस काव्यांश में कवि यह कहना चाहते हैं कि जब बच्चे छतों के खतरनाक किनारों पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं, उस समय उनके छत से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि जब वे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं तब उनको गिरने का भय लगता है। तब उनके शरीर को रोमांचित कर देने वाला संगीत अर्थात उनके शरीर की लचक ही उन्हें छतों से गिरने से बचाती है। यही नहीं, जिस पतंग को वे उड़ा रहे होते हैं, ऊंचाइयों पर उड़ रही पतंगे भी उन्हें केवल अपने धागे के सहारे ही थाम कर रखती है। कभी कभी पतंग उड़ाते हुए बच्चों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे भी अपने रंध्रों अर्थात छिद्रों के सहारे पतंग के साथ साथ आकाश में उड़ रहे हों। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो पतंग में एक छिद्र करके उसमें डोर बांधते हैं और उस डोर के सहारे अपने उस सपने को भी बांध देते हैं कि मैं अपनी पतंग को आसमान में सबसे ऊपर तक पहुंचाऊंगा, और उस सपने को पूरा करने के लिए वे पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं। उन्हें आसपास की भी समस्याओं का कोई ध्यान नहीं रहता। जैसे बच्चे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मग्न हो जाना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें भी बच्चों से प्रेरणा लेकर ही अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इस काव्यांश में कवि ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। प्रसाद गुण तथा अभिधा शब्द शक्ति विद्यमान है। इसी के साथ पतंग कविता का तीसरा काव्यांश समाप्त हुआ। नमस्कार।